ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से माता गायत्री के 108 नाम सुनाएंगे और जो नित्य इन नामों का पाठ करेगा उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। श्री नारद जी से श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि ये गायत्री के 1008 नाम हैं। इनका जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, नित्य पाठ करता है, तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। भक्तजनों, हम तो यहाँ पर 108 नाम ही आपको सुनाएंगे। अगर आपको ज्यादा नाम सुनने हों तो आप देवी भागवत के श्री गायत्री सहस्त्र नाम यानी कि 9वें दिन का जो पाठ है उसमें से आप सुन सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों, नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान आप अखिल शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पारगामी हैं, विद्वान हैं। मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है? किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती? किससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है? किससे अनुष्ठान यानी किस देवी देवता की पूजा से ब्राह्मण को यानी मनुष्यों को सद्गति प्राप्त होती है? यह सारा प्रसंग आप हमें बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें गायत्री के 1008 नामों को बताता हूँ। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं। इनका अध्ययन करने से शरीर में पापों का लेश मात्र भी नहीं रहता। मैं अब साधकों के कल्याण हेतु भगवती का ध्यान बताता हूँ। जो रक्त यानी लाल, पीत यानी पीला, श्वेत यानी धवल यानी सफेद और नील यानी नीला वर्णों के श्री मुखों से संपन्न है। 3 नेत्रों से उनका विग्रह, उनका शरीर दे दीप्तिमान यानी प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने अपने लाल वर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है, जो अनेक मणियों से युक्त है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। उन्होंने 2 हाथों में कमल और कुंडिका तथा शेष 2 हाथों में बर तथा अक्षय माला धारण की है। उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। उनके 1008 नाम इस प्रकार हैं। भक्तजनों, हमने पहले ही बताया कि हम आपको 108 नाम ही यहाँ पर सुना पाएंगे। पहला अजरा, दूसरा अर्कमंड संस्थिता, तीसरा अणिमादि गुणाधारा, चौथा अपराजिता, 5 अजिता, 6 अर्थौ मध्यस्था, 7 अमृता, 8 अर्थ मात्र महेश्वरी, 9 अव्यक्ता, 10 अचिंत लक्षणा, 11 अपरा, 12 अक्षर सूत्रधरा, 13 अधर्मा, 14 अपरा, 15 अजा, 16 अदिति, 17 अंजना द्रिनिवासिनी, 18 अंजनाद्रि प्रतीकाशा, 19 अकारादि हाकारांता, 20 अरिष ई वर्म भेदिनी,
अरिश इवर म भेदिनी, 21 अजपा, 22 अरविंद निभेक्षणा, 23 अविद्या, 24 अविद्याध्वंसिनी, 25 अंतर्वहिंसिता, 26 अजमुखावासा, 27 अंतरात्मिका, 28 उषा, 29 अर्धमात्रा, 30 अरविंद निभानना, 31 आकृति, 32 आयतानना, 23 आदित्य पत विचारा, 34 आदिशक्ति, 35 आदि लक्ष्मी, 36 अलक्ष्मी घनत्य जाचिता, 27 अमावा यानी 37 अमावास्या, 38 असुरंखिनी, 39 अरिमंडल मर्दिनी, 40 अर्थदानाज्ञा, 41 आसन स्थिता, 42 आराध्या, 43 आध्या, 44 आमरी, 45 आग्नेयी, 46 निवासिनी, 47 आदि मूर्ति आचारा, 48 आवर्तना, 49 आचार्या, 50 आदित्य परिसेवता, 51 आंतराकाश रूपिणी, 52 आद्याक्षर समायुक्ता, 53 आकाशंत निवासिनी, 54 आधारा, 55 आधार निलया, 56 इंदिवरा, 57 इष्टर, 58 इष्टवा, 59 इंदिरा, 60 आंतर्ध्वनांत नाशिनी, 61 आदित्य मंडलगता, 62 इंद्राक्षी, 63 इंदिरा पिंगल रूपिणी, 63 इंदिरा पिंगल रूपिणी, 64 इंद्र नील समाकारा, 65 इंशु संशान कारिणी, 66 इक्षुको दंड संयुक्ता, 67 इंद्राणी इंदुरूपिणी, 68 इंद्रपदा, 69 इरावती, 70 नभेक्षणा, 71 उडुनिभा, 72 उमा, 73 विविर्जिता, 74 इहात्रयः, 75 ईश्वरी, 76 उडु मध्यगा, 77 उडुपा, 78 उडुमती, 79 उडुप्रभा, 80 उर्वारुक फलानना, 81 उद्धर्वे, 82 अर्मिमाला, 83 ऊर्ध्वकेशी, 84 ऊर्ध्वा धोगति भेदिनी, 85 ऊर्ध्व वाहुप्रिया, 86 ऋग्वेदा, 87 ऋषिवेद नमस्कृता, 88 ऋतुमती, 89 ऋतु महर्षि, 90 बाह ग्रंथदायिनी, 91 लूला रिवर संभूता, 92 लुप्त धर्मवर्तिनी, 93
ऋग्वेदी, 94 ऋग्वेद निलया, 95 ऋतुपदा, 96 ऋजुधर्मा, 97 रिद्धिदा, 98 ऋषि मंडल चारिणी, 99 ऋण हृति, 100 ऋग्वेदा, 101 औषधि, 102 ओंकारा, 103 ऐन्द्री, 104 ऐरावत रूढ़ा, 105 ऐहिकामुष, 105 ऐहिका मुष्मिकम, ऐहिका मुष्मिकम प्रदा, ऐहिका मुष्मिकम प्रदा, 106 एक निष्ठा, 107 एका, 108 एक मात्रा। भक्तजनों, अब ये 108 नाम हमने आपको सुनाए हैं और आप इनको अवश्य सुने और अपना कल्याण करें। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया कि भगवती गायत्री भगवान महान पुण्यप्रद, संपूर्ण पापों का उच्छेदन करने वाली और प्रचुर संपत्ति दायक हैं, यानी सब प्रकार की संपत्ति देने वाली हैं। उनके ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं। अष्टमी तिथि को ब्राह्मणों से विशेष रूप से इसका पाठ कराना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री के इस सहस्त्र नाम का उपदेश देना उचित नहीं है। सुयोग्य व्यक्ति आज्ञाकारी शिष्य या ब्राह्मण के प्रति ही इसका उपदेश देना उचित है। भ्रष्ट साधक या बांधव ही क्यों न हो, इन्हें इसका उपदेश अनुचित है। जिस घर में गायत्री संबंधी शास्त्र का पठन पाठन होता है वहाँ पर भय नाम की कोई चीज नहीं रहती। चंचला होते हुए भी लक्ष्मी उसके घर में स्थिर रहती है। इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान बन जाता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। हे नारद, यह परम पवित्र रहस्य का जो वर्णन किया है वह मनुष्यों को ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाला है, यानी ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक तक जाने वाला है। मनुष्य को इसके पुण्य से इसमें जरा सा भी संशय मत समझना। श्री नारायण भगवान नारद जी को इस प्रकार से समझाते हैं। भक्तजनों, जिनमें माता गायत्री के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो और जो अपना कल्याण करना चाहते हैं वे इन गायत्री के 100 नाम की जो माला है उसको सुने, उसका नित्य पाठ करें। अगर जिनके मन में गायत्री के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो इसको ना पढ़ें। ओम श्री गायत्री नमः।